इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने, आप सभी को संबोधित करने भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ राष्ट्रीय नेत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री सरोज पांडे जी जो सांसद भी हैं वो मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता मीडिया समिति के सह संयोजक आदरणीय केदार गुप्ता जी भी हैं। उनके स्वागत के साथ मैं सुश्री सरोज पांडे जी से आग्रह करता हूं आप सबको संबोधित करें। नमस्कार। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाई। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इस बात को जरूर कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य अगर बना तो उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें ये बात पता थी, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि संख्या बल के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना सकते। लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार नहीं बनाने की स्थिति के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने जनता से इस बात का वादा किया है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना कर देंगे और छत्तीसगढ़ की जनता से किए वादे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। आज अगर हमारे नाम के आगे पता जब हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ लिखा जाता है, उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। बंधुओं, अभी कांग्रेस पार्टी ने लगातार आज बहुत बड़ा एक विज्ञापन छपा है और कांग्रेस पार्टी के नेता आ भी रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में अपनी बात को कहते हैं। जो लोग अपनी बात को कहते हैं उनकी बातों में उन्हें छत्तीसगढ़ के विषय में कुछ पता नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम जी ने आप सभी से रूबरू अभी आज रूबरू हुए और जैसा कि आपको पता है कि जयराम रमेश जी ने जाने अनजाने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपया देती है और केवल 600 रुपया राज्य की सरकार देती है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश जी ने आज इस विषय को स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो पैसा धान के लिए आता है उसकी बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी देती है, मात्र 600 रुपया ही राज्य सरकार देती है। जयराम रमेश जी को साधुवाद है, कम से कम सच बोलने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी से, जो बार बार इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं करती। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को सराहते हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं। मैंने पहले भी प्रश्न खड़ा किया कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, दोनों में कोई ना कोई जरूर झूठ बोलता है। तो ये तय होना चाहिए कि झूठ कौन बोलता है। आज सभी समाचार पत्रों में जितने बड़े विज्ञापन आए और जितनी बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, मैं उसी विषय पर आती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। ये घोषणा इनके पूर्व के जन घोषणा पत्र में भी थी। कुछ दिनों पूर्व जब मैं आपसे रूबरू हुई थी तब मैंने इस विषय को कहा था कि जिन बातों को जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो बातें पूरी नहीं हुई। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी फिर से कर्जा माफी की बात करते हैं। पिछले बार
जो कर्जा माफी की बात उन्होंने कही थी उसमें दीर्घकालिक, अल्पकालिक, ट्रैक्टर से संबंधित लोन और तो और प्राइवेट लोन की बात भी हुई थी, जिसको कि मुख्यमंत्री ने माफ नहीं किया। इस बार 5 साल बीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जी एक जुमला फेरते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाने की काम की शुरुआत करते हैं और इस बार कर्जा माफी की बात को उन्होंने एक जगह पर ऐलान किया। अभी कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस नेत्री आई, उन्होंने कहा कि हम फ्री में केजी से लेके पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। मुझे आश्चर्य होता, भारत के नागरिकों को ये बात पता है, छत्तीसगढ़ की जनता को ये बात पता है कि हमारे यहाँ शिक्षा 8वीं तक सभी की 8वीं तक शिक्षा मुफ्त है और बच्चियों के लिए 12वीं तक शिक्षा मुफ्त है। इसके पूर्व जब इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त करेंगे, उसका क्या हुआ? और जब आपके यहाँ पर 12वीं तक शिक्षा मुफ्त ही है तो कौन सी शिक्षा और मुफ्त करेंगे? एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर से धोखा देने की बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में एक बात और कही थी कि 9वीं तक के बच्चों, चाहे वो बालक हो या बालिका, उन्हें साइकिल दी जाएगी। बच्चे आज तक वो साइकिल की बाट जोते रहे, 5 साल का समय बीत गया, न बालक को साइकिल मिली न बालिकाओं को साइकिल मिली। इसका अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री जी सफेद और साफ झूठ बोलते हैं। महतारी सम्मान के लिए 500 रुपया देंगे, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जन घोषणा पत्र में था। पिछली बार इन्होंने कहा था कि 4 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। वो 4 गैस सिलेंडर आज तक महिलाएं देख रही हैं, उसमें से आज तक गैस सिलेंडर फ्री में आया नहीं। 500 रुपया महतारी सम्मान मिला नहीं। और इसके बाद अभी कांग्रेस नेत्री आके कहती हैं कि हम 500 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी महिलाओं के खाते में जमा करेंगे। वो महतारी सम्मान का पैसा दिया नहीं, 500 रुपया जो देने की बात कांग्रेस नेत्री कह रही है, क्योंकि वो गैस खरीदने का काम उन्होंने कभी किया नहीं, इसलिए वो बाकी चीजों को समझती नहीं है। आज हम इस बात को पूछना चाहते हैं कि आखिर जो 4 फ्री सिलेंडर था वो कब देंगे? 5 साल बीत गया, इन्होंने महिलाओं के साथ में धोखा किया। इसलिए इस विषय को हम आज आपके माध्यम से कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को ये बात मैं पूछना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत सारे जन घोषणा पत्र में विषय रखे थे कि 1000 रुपए बुजुर्ग पेंशन, और जो 60 साल से 70 साल से जो ऊपर है उन्हें 1500 रुपया दिया जाएगा। पेंशन की राशि बढ़ी नहीं। और तो इन्होंने महिलाओं से झूठ बोला, जिन बड़े बुजुर्गों के सम्मान से जीवन में, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, बिना उनके आशीर्वाद के अभी अभी पितृपक्ष भी बीता है, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ सफल नहीं है, ये उनको भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने 1500 1000 रुपए देने की बात कही, न 1000 रुपए दिया, न 70 साल के बाद वालों को 1500 रुपया दिया। अब विषय आता है कांग्रेस के तेंदुपत्ता संग्राहकों का। इन्होंने कहा कि हम 4000 सालाना बोनस देंगे। मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2017 में, तो 17 लाख मानक बोरा संग्रहण हुआ। वहीं 2021 में यह घटकर 13 लाख रह गया। करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान इस सरकार ने किया है। और इस सरकार ने यहां पर भी लोगों को छलने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनता है उनके सामने इन्होंने फिर से धोखे से आंकड़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। कांग्रेस का वादा है कि हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। क्या बात है, बड़े बड़े पोस्टरों पे लगा रहा, राजधानी में दिखा,
रायपुर से दुर्ग जाने वाली जगहों पर मैंने देखा कि बिजली बिल हाफ, और बिजली बिल हाफ कहने वाली ये सरकार 400 यूनिट बिजली बिल हाफ कर रही थी। उसे हाफ करके 200 यूनिट तक की बिजली को इन्होंने मुफ्त देने की बात कही। आज बड़े बड़े समाचार पत्रों में लिखा है कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, 400 यूनिट तक में इन्होंने बिजली बिल हाफ की बात कही। तो सरकार के ऊपर भरोसा जनता का नहीं है, ये बात बहुत साफ है। भरोसे की सरकार नहीं है, ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, और ये बात बहुत स्पष्ट है। इसलिए इन विषयों को लेकर आज आपके सामने में आई। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी जनता के साथ में झूठ बोला। जब इनको मकान बनाने की बारी आई, 16 लाख मकान इन्होंने वापस ले लिए, और 16 लाख मकानों में अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता बंधुओं, तो मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहती हूँ कि आज वो घर पूरे होते और इस दिवाली में उस घर में दिए जलते, जनता आशीर्वाद देती। लेकिन इन्होंने उन घरों में दिए जलाने का अवसर नहीं दिया, वो घर आज नहीं बने, वहां पे अंधेरा है। 16 लाख छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, ये उसके अपराधी है। अब उस पर लीपापोती कर रहे हैं, और अब उस पर लीपापोती करके ये इस विषय को ला रहे हैं कि हम 17,05,000 परिवारों को मकान देंगे। मैंने पिछली बार जब मैं आपसे रूबरू हुई थी, तो पिछली बार मैंने ये कहा था कि ये मुख्यमंत्री आवास योजना, इसकी दूसरी राशि जारी नहीं हो पाएगी। 25,000 की राशि आज जारी कर रहे हैं, ये जनता से झूठ बोल रहे हैं, और ये बात का प्रमाण है। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं हो सकती है, इसलिए 17 लाख की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है वो झूठ है। 16 लाख परिवारों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। आज हम इस बात को आपके माध्यम से कह रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि हम जिनके पास में जमीन नहीं उन्हें जमीन देंगे, भूमिहीन लोगों को भूमि देंगे। वो भूमिहीन में से कितने परिवारों को भूमि मिली आज तक? मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भूमिहीन था उसे भूमि मिली हो। ये इनके घोषणा पत्र में किया हुआ वादा था, ये हमने नहीं कहा, लेकिन ये अपने ही बातों से मुकर गए। पिछली बार में इन्होंने कहा था कि महिला स्व सहायता समूहों के हम ऋण माफ करेंगे। 5 साल बीता, 5 साल बीतने के बाद महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफी नहीं हुई। अब फिर से वही बात कह रहे हैं। पिछले 5 सालों में जिन बातों को इन्होंने कहा वो बात पूरा नहीं किया, फिर से 5 सालों में उन्हीं बातों को कहने का कांग्रेस पार्टी का तात्पर्य क्या है? उन्हें क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता की याददाश्त कमजोर है, या छत्तीसगढ़ की जनता इन विषयों पर प्रश्न नहीं खड़ा करेगी? पिछली बार आपने कर्जा माफी की बात स्व सहायता समूहों से करी, आपने उनका कर्जा माफी नहीं किया, बल्कि जो छोटे छोटे स्व सहायता समूह थे, जो छोटे रेडी टू ईट के तहत काम करते थे, आपने उनका भी काम ले लिया, और एक शराब ठेकेदार को आपने वो काम दे दिया। तो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं छत्तीसगढ़ की छोटे छोटे काम करके बहुत छोटा पैसा कमा पाती थी, उन पैसा को भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस पर ईमानदारी से कहीं पर भी अपनी ईमानदारी को नहीं दिखाया, और इसलिए आज इस बार एक बार फिर से ये 1 लाख महिला समूहों को कर्जा माफी की बात कहती है। कांग्रेस का मैंने जो आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है, उसमें इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने भी कहा है, और आपके समाचार पत्रों में एक विषय इन्होंने दिया है कि 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क लगाएंगे। क्या बात है? 700 पिछली बार भी कहा था। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि 200 फुट पार्क लगाएंगे। कितने फुट पार्क लगे? 200 फुट पार्क लगे नहीं, अब की बार 700 लगाएंगे। तो 700 ही क्यों कहा? थोड़ा और बड़ा कह देते।
क्योंकि 200 का वादा इन्होंने किया था पिछली बार, वो फुट पार्क आज के दिनांक तक नहीं लगा। हम दूरबीन लेकर खोज रहे हैं कि वो 200 फुट पार्क कहाँ लगे। अभी इस बार कहते हैं कि हम 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क लगाएंगे। एक बार फिर से ये छलावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने लगातार गरीबों के साथ विश्वासघात किया, महिलाओं के साथ झूठ बोला, उनके साथ विश्वासघात किया, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किया। और मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने एक विषय और भी कहा है, गरीब परिवारों को 10 लाख तक और एपीएल परिवारों को 5 लाख तक इलाज की सहायता दी जाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू किया तो यहाँ पर बाकी विषयों को फिर से लीपापोती की और अब कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को, गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा दें। कम से कम जनता की मूलभूत चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी राजनीति 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया, झूठ बोला, लगातार जनता के साथ विश्वासघात किया और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए वादे से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ को डुबाने का काम किया। अभी चुनाव चल रहे हैं, सभी चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में हैं। मैं स्वयं राज्यसभा में हूं, हमारे बड़े से लेकर छोटे सभी बूथ इकाई तक के कार्यकर्ता मैदान में, कांग्रेस पार्टी के भी नेता मैदान में। लेकिन मैं 3 सांसदों को जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में बैठते हैं, जिनको मैं राज्यसभा में देखती हूँ, इसलिए मैं चेहरे से पहचानती हूँ, मैं उन तीनों को खोज रही हूँ। छत्तीसगढ़ से जाने वाले राज्यसभा के 3 सांसद वो दिखाई नहीं देते। तो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री जी अपने उन तीनों राज्यसभा सांसदों को कहीं से खोज के जो लापता हो गए उनको लेकर आए। कम से कम वो छत्तीसगढ़ से चुनकर गए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ से उनको चुनाव जिताकर भेजा है भूपेश बघेल जी ने, तो ये भूपेश बघेल जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लापता सांसदों को खोजिए, लेकर आइए और छत्तीसगढ़ के बीच में कम से कम आपकी पार्टी का काम करें, आपकी पार्टी का काम करें। लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ तो आए, छत्तीसगढ़ से जाते हैं चुनकर, इतना तो नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी होती है। मेरे पूरे विषयों का लगभग जवाब आपको समझ में आ गया। जयराम रमेश जी क्या बोलते हैं, मैंने कहा जाने अनजाने में उन्होंने सच बोल दिया। अब उनकी बात कितनी पूरी होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। राहुल गांधी जी जो बोल के जाते हैं वो पूरा नहीं होता, प्रियंका गांधी जी जो बोल के जाती है वो पूरा नहीं होता। तो जयराम रमेश जी की क्या बात कहिएगा कि वो क्या पूरा कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि इस बात निश्चित तौर पर जाएंगे, बिल्कुल। इस बात को हम पहले जब कहते थे तब कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार नहीं होते थे, इस विषय को स्वीकार नहीं करते थे। कांग्रेस उस समय इस बात से मुकर जाती थी, इनके मुख्यमंत्री जी मुकर जाते थे। लेकिन आज तो उनके ही नेता ने कहा, अब या तो उनके नेता गलत बोल रहे हैं या उनके नेता ने गलती से सही बात बोल के गलती कर दी है। तो इस पर तो कांग्रेस पार्टी में बात होनी चाहिए। जयराम रमेश जी ने आज इस बात को कहा है, स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम देते हैं पैसा, ये बात मुख्यमंत्री जी हर मंच में चीख चीख कर कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, झूठ भी बड़े ताकत से कहते हैं। मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ, हम सब सभाओं में इस बात को कहेंगे। आज आपके माध्यम से हम जनता के बीच में कह रहे हैं और निश्चित तौर पर कहेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसमें भाजपा को कहने की बात नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश के हालात क्या हुए ये सभी को पता है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विकट स्थितियां खड़ी हुई ये सभी को पता है। लोगों के अधिकार के हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हमने धारा 370 हटाई। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए भारत के इतिहास में पहली बार 3 तलाक पर निर्णय हुए। तो आपके यहाँ पर जब तुष्टीकरण की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी कुछ कहे, मुझे लगता है ये नैतिक साहस कांग्रेस पार्टी में नहीं होना चाहिए। विकास की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इसी पर चलते हैं, तो इसमें कहाँ पर कोई बात आई।
अब उससे किसी दल को अगर डर लगता हो उनके वोट बैंक खिसकते हो तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जब जब कांग्रेस पार्टी पीछे जाती है और जयराम रमेश जी को ये बात साफ दिखाई देती है कि छत्तीसगढ़ में उनकी वापसी नहीं हो रही, तो कुछ भी आरोप लगाना एक स्वाभाविक चीज है। हार का डर बहुत कुछ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। जयराम रमेश जी का आज का बयान इस बात को ही इंगित करता है कि डर से कुछ भी कहते हैं, ये डर हम दूर नहीं कर पाएंगे।